Good morning, students. I am Prarthana and I am working as an English teacher at Divine School, Hatod. Today I am going to explain an important topic of English grammar, which is would have been, could have been, and should have been. These three structures are used to talk about past situations, things that did not happen in the past, but we imagine, suggest, or give advice about them. Now, let us understand these one by one with simple examples. पहला है would have been. First, let us talk about would have been. Would have been का मतलब होता है हो गया होता या होता. We use would have been when we imagine a situation in the past. इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस would have been प्लस एडजेक्टिव या फिर नाउन. एग्जाम्पल, I would have been happy. मैं खुश हो गया होता. अगर कोई सिचुएशन अलग होती तो मैं खुश हो गया होता. It would have been better. यह बेहतर होता. जब हम कहते हैं कि कोई काम अगर अलग तरीके से होता तो ज्यादा अच्छा होता. स्टूडेंट्स, would have been तब यूज होता है जब हम पास्ट की इमेजिनरी सिचुएशन की बात करते हैं. वह चीज एक्चुअली नहीं हुई, लेकिन हम सोचते हैं कि अगर होती तो क्या होता. नेक्स्ट है could have been. अब हम समझते हैं could have been. could have been का मतलब होता है हो सकता था. ये पॉसिबिलिटी को दिखाता है. इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस could have been प्लस एडजेक्टिव या नाउन. एग्जाम्पल, he could have been successful. वह सफल हो सकता था. मतलब अगर उसने मेहनत की होती या सही डिसीजन लिया होता तो वह आज सफल हो सकता था. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट कुड हैव बीन वर्स. यह और बुरा हो सकता था. मतलब सिचुएशन खराब थी, लेकिन इससे भी ज्यादा खराब हो सकती थी. स्टूडेंट्स, कुड हैव बीन का यूज हम तब करते हैं जब हम पास्ट की पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, यानी कोई चीज हो सकती थी लेकिन एक्चुअली में नहीं हुई है. थर्ड, should have been. अब हम तीसरा स्ट्रक्चर समझते हैं. should have been इसका मतलब होता है होना चाहिए था. यह जो है ये एक एडवाइस या एक्सपेक्टेशन दिखाता है. इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस should have been प्लस एडजेक्टिव या फिर नाउन. इनके एग्जाम्पल है you should have been on time. तुम्हें समय पर होना चाहिए था. मतलब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए थी. तुम्हें समय पर आना चाहिए था. स्टूडेंट्स, should have been का यूज हम तब करते हैं जब हम बताते हैं कि पास्ट में क्या सही होना चाहिए था. कोई काम सही तरीके से होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न थ्री इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स. would have been जिसका मतलब होता है इमेजिनरी पास्ट सिचुएशन, could have been जिसका मतलब होता है पास्ट पॉसिबिलिटीज, should have been जिसका मतलब होता है पास्ट एडवाइस और expectation. I hope you understood this topic clearly. Thank you and keep learning English.